शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी आज 26 सितंबर को लगातार छठवें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। ये शेयर बाजार में पिछले 7 महीनों की सबसे लंबी गिरावट है। कमजोर ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, रुपए में कमजोरी और आईटी व फार्मा शेयरों में बिकवाली ने निवेशकों के सेंटीमेंट को तगड़ा झटका दिया। शुक्रवार को सेंसेक्स 733.22 अंक या 0.9% गिरकर 80,426.46 पर बंद हुआ। इसका पिछले 3 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। कारोबार के दौरान ये एक समय 827 अंक टूट गया। इसी तरह निफ्टी 236.15 अंक या 0.95% गिरकर 24,654.70 पर बंद हुआ, जो इसका पिछले 3 हफ्तों का न्यूनतम स्तर है। सेंसेक्स में 19 सितंबर को अब तक करीब 2,587 अंक या 3.16% की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी भी पिछले 6 दिनों में 3% से अधिक का गोता लगा चुका है। इन 6 दिनों में सबसे अधिक गिरावट आईटी और फार्मा कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। फार्मा कंपनियों को जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान से झटका लगा है, वहीं आईटी शेयरों में H1B वीजा फीस में बढ़ोतरी और एक्सेंचर की कमजोर गाइडेंस के चलते गिरावट देखी जा रही है। सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई। शुक्रवार को निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.05% और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2.26% गिर गए। निफ्टी 500 के 459 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जो बाजार की कमजोर नब्ज को दिखाता है। निफ्टी के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एटर्नल, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक शामिल है। वही एल&टी, टाटा मोटर्स, आईटीसी और श्रीलंका इंडस्ट्रीज में खरीदारी देखने को मिली। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि टेक्निकल चार्ट अभी बाजार में और कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एंड डेरिवेटिव हेड सुदीप शाह का कहना है कि निफ्टी का आरएसआई 40 के नीचे फिसल गया है, जो ट्रेंड में कमजोरी दिखाता है। निफ्टी ने बोलिंगर बैंड्स के मिडलाइन को भी तोड़ दिया है, जो बढ़ते बेयरिश मोमेंटम का संकेत है। उन्होंने कहा कि निफ्टी को नीचे की ओर 24,450 से 24,500 के स्तर पर अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो इंडेक्स फिर 24,200 तक गिर सकता है। वहीं ऊपर की ओर 24,850 से 24,900 का स्तर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने बताया कि निफ्टी अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के करीब है, जो लगभग 24,400 है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट ने बाजार के सेंटीमेंट को और खराब किया है। ऐसे माहौल में निवेशकों को सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों पर ध्यान देना चाहिए और आक्रामक ट्रेडिंग से बचना चाहिए, जब तक कि बाजार से क्लियर संकेत ना मिले। सुदीप शाह के मुताबिक बैंक निफ्टी 100 दिनों के ईएमए के नीचे फिसल गया है और लगातार तीसरे दिन कमजोरी दिखा रहा है। वीकली चार्ट पर ये एक बड़ा बेयरिश कैंडल बन रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 54,100 से 54,000 अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो इंडेक्स 53,500 तक फिसल सकता है, जबकि रेजिस्टेंस 54,900 से 55,000 के पास है।